पैसा आखिर क्या चीज है ये? एक भिखारी से लेकर एक अरबपति तक हर किसी को इसकी चाहत है तो ये बस कागज का एक टुकड़ा, पर इसकी ताकत तो देखिए। इसी ने तो हमें जंगलों से उठाकर आज इन आसमान छूती इमारतों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंचा दिया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कागज के इस मामूली से टुकड़े में इतनी शक्ति, इतनी ताकत आई कहां से? चलिए आज इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक नशा है। और ये बात बिल्कुल सही है। पैसा एक ऐसी जुबान बन चुका है जिसे दुनिया में हर कोई समझता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। अब इस सवाल का जवाब हमें आज के मॉडर्न बैंकों में नहीं मिलने वाला। नहीं, इसके लिए हमें सफर करना होगा हजारों साल पीछे, उन पुराने बाजारों में जहां से लेन देन की कहानी शुरू हुई थी। तो सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, मतलब चीज के बदले चीज। सोचिए किसी के पास चावल है और उसे चाहिए चीनी, तो उसे एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसे अपने चावल के बदले में चीनी देनी हो। कितना मुश्किल रहा होगा। तो इस झंझट को खत्म करने के लिए आई कमोडिटी मनी, जैसे कि मवेशी या अनाज। पर इसमें भी दिक्कतें थी। जानवर तो मर सकते थे, अनाज सड़ सकता था। फिर एंट्री हुई सोने और चांदी के सिक्कों की। ये चले तो लंबा, पर इन्हें साथ लेकर घूमना बहुत भारी था और चोरी का डर तो हमेशा बना रहता था। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एंट्री होती है सुनारों की, और वो भी एक कमाल के आइडिया के साथ। सुनारों ने लोगों को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा, एक काम करो, अपना भारी भरकम सोना हमारे पास सुरक्षित रख दो। और बदले में वो एक कागज की रसीद देते थे। इस रसीद पर लिखा होता था कि मैं तुम्हारा इतना सोना उधार रखता हूं, यानी IOU। इसी को शॉर्ट में IOU कहा जाने लगा। अब जब भी किसी को अपना सोना वापस चाहिए होता, वो बस ये रसीद दिखाता और सोना ले लेता। यह आइडिया लोगों को खूब पसंद आया, बहुत सुविधाजनक था। लेकिन यहीं से इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही नाटकीय बदलाव आने वाला था। और इस बदलाव की वजह थी सुनारों का लालच। अब सुनारों ने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि लोग सोना तो जमा करवा रहे हैं, पर उसे वापस लेने के लिए कोई आ ही नहीं रहा। लोग उस कागज की रसीद से, उस IOU से ही आपस में खरीदारी करने लगे थे। मतलब वो कागज ही सोना बन गया था। और बस यहीं सुनारों के दिमाग की बत्ती जली। उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, जब कोई सोना लेने आ ही नहीं रहा, तो क्यों ना बिना सोना रखे ही ऐसी नकली रसीदें छाप दी जाएं। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और कानूनी तौर पर चलने वाला घोटाला, जो आज तक जारी है। वो सुनार की छोटी सी दुकान असल में दुनिया का पहला बैंक थी। और वो कागज की रसीद, वो थी दुनिया की पहली करेंसी, पहला बैंक नोट। तो सवाल उठता है कि क्या आज के बैंक भी ऐसा ही करते हैं? आज वो पैसा कैसे बनाते हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी कि हाँ, आज के मॉडर्न बैंक भी बिल्कुल उसी सुनार वाले सिद्धांत पर काम करते हैं। बस इसे एक फैंसी नाम दे दिया गया है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। आइए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में जाके 1000 रुपए कैश जमा कराए। अब नियमों के मुताबिक बैंक को इस 1000 रुपए में से एक छोटा सा हिस्सा, मान लेते हैं 10%, यानी 100 रुपए, अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। और जो बाकी के 900 रुपए बचे, बैंक उसे किसी और को लोन पर दे सकता है। अब यहीं पर असली जादू होता है। जरा ध्यान से समझिए। जिस इंसान ने पैसे जमा किए, उसके अकाउंट में तो पूरे 1000 रुपए दिख रहे हैं, और जिसे लोन मिला, उसके अकाउंट में 900 रुपए आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? बाजार में अब कुल मिलाकर 1900 रुपए की परचेजिंग पावर है, जबकि असली कैश तो सिर्फ 1000 ही जमा हुआ था। बैंक ने हवा में से सिर्फ अपने कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करके 900 रुपए का बिल्कुल नया डिजिटल पैसा बना दिया। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये साइकिल तो अब शुरू हुआ है। वो 900 रुपए का लोन लेने वाला जब उन पैसों को खर्च करेगा, तो वो किसी और के बैंक अकाउंट में जाएंगे। अब वो बैंक उन 900 रुपए में से 10% यानी 90 रुपए रखकर बाकी 810 रुपए का नया लोन दे देगा। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और इसी तरह बैंक एक 1000 रुपए के कैश डिपॉजिट से बाजार में 10,000 रुपए तक का डिजिटल पैसा खड़ा कर सकता है। तो ये खेल कितने बड़े लेवल पर चल रहा है, सोचकर हैरान हो जाएंगे। आज दुनिया में जितना भी पैसा मौजूद है, अगर हम उसे देखें तो उसमें से 10% से भी कम असली फिजिकल कैश है। जी हाँ, 90% से भी ज्यादा पैसा तो सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखने वाले डिजिटल नंबर्स हैं।
तो ये सब जानने के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल दिमाग में आता है कि हमारे पर्स में या बैंक अकाउंट में जो रखा है वो आखिर है क्या। इसे समझने के लिए हमें करेंसी और मनी, इन दो शब्दों का फर्क समझना होगा। अक्सर लोग करेंसी और मनी को एक ही चीज मान लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, करेंसी जैसे कि हमारे नोट, ये बस लेन देन का एक जरिया है। इसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत सरकार के एक आदेश और हम सबके भरोसे पर टिकी है। सरकार कल को कह दे कि ये नोट नहीं चलेगा तो वो बस कागज का टुकड़ा रह जाएगा। दूसरी तरफ है मनी, जैसे कि सोना। ये एक ऐसी चीज है जिसकी अपनी एक वैल्यू है। उसकी कीमत किसी सरकार के आदेश की मोहताज नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि पैसे का सफर शुरू हुआ लेन देन की दिक्कतों को सुलझाने से, फिर सुनारों की दी हुई रसीदें ही पहली करेंसी बनी और वहीं से आज की बैंकिंग की शुरुआत हुई। आज के बैंक भी ठीक उसी तरह हमारे भरोसे का इस्तेमाल करके ही हवा में से नया डिजिटल पैसा बनाते हैं। मतलब साफ है, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम किसी सोने चांदी पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है हमारा विश्वास। जी हां, ये पूरा का पूरा विशाल सिस्टम सिर्फ एक बहुत ही नाजुक चीज पर खड़ा है, विश्वास। लेकिन एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ भरोसे की नींव पर खड़ा है, तो क्या होगा जब ये भरोसा टूट जाएगा?